एक आदमी था यहाँ मोहम्मद सादिक रह गया था, कोई तगड़ा था वो, जो सा जिसने ये मस्जिद भी बनाई थी। आबिद भाई नमस्कार, सलाम। आबिद भाई, पिछले कुछ महीनों से आप हमारे वीडियोस पे जब कमेंट डाल रहे थे तो हम आपसे एक दरख्वास्त कर रहे थे कि आप अपने फादर साहब की डिटेल भेज दें, और जब आपने डिटेल भेज दी तो उसकी बिना पर मैंने एक मकामी बंदे से रब्ता किया। जनाब आबिद साहब, आपकी गलियां जहां का आप जिक्र कर रहे हैं कि आपके दादा ने यहाँ एक मस्जिद बनवाई थी, इन्हीं गलियों में उनका नाम गूंजता होगा, मोहम्मद सादिक साहब सलाम। इन्हीं गलियों में उनका नाम गूंजता होगा जब कोई उन्हें आवाज देता होगा कि मोहम्मद सादिक साहब सलाम। यहाँ रहने वाले हर बिरादरी के लोगों से उनकी राम सलाम होगी, क्योंकि उनका एक रसूख रहा होगा। उनका सब एहतराम करते होंगे, आते जाते लोग उन्हें सलाम करते होंगे। जब वो मस्जिद उन्होंने बनवाई होगी तो लोग जब उसमें 5 वक्त नमाज अता करते होंगे तो उन्हें कितनी खुशी होती होगी कि अल्लाह ने उन्हें इतना दिया कि वे अपने मज़हब के लिए एक खूबसूरत मस्जिद बनाए। हालांकि गांव के किसी भी आदमी को उनके बारे में याद नहीं, शायद उन्हें किसी ने नहीं देखा जो आज लोग यहाँ हैं। शायद वो लोग चले गए जिन्होंने उन्हें देखा, जिनसे वो राब्ता रखते होंगे। लेकिन जनाब आबिद साहब, आपके दादा मरहूम की बनाई हुई मस्जिद को देखने जाते वक्त एक पुरानी हवेली ज़रूर मुझे दिखाई दी। तो मैंने ओम प्रकाश जी से कहा कि ज़रा ये दिखा दीजिए। तो उन्होंने बताया कि ये तो शुरू से ही हिंदू बनियों की हवेली है, जिनके नाम हैं लाला राजा राम, जिनके 2 बेटे हैं, पुत्र सूरजभान और रूली राम। ये बनिया परिवार है और उस वक्त सूद पर लोगों को पैसा टका देते थे। और मैं जब इस हवेली की फ़ोटो ले रहा था तो ऊपर छत पर एक बुजुर्ग महिला थी। मैंने उनसे पूछा कि माताजी, ये हवेली आपकी है? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, ये तो उस ऊपर वाले की है, परमात्मा की है, हमने तो सिर्फ बनाई है। बताने वाले बताते हैं कि इस हवेली में उस वक्त बग्गी, घोड़े, रथ और बैल वगैरह, भैंसे वगैरह खड़ी की जाती थी। ये खूबसूरत हवेली में शायद कभी कोई रहता भी होगा। लीजिए, बातें करते करते हम आ पहुंचते हैं वहां जहां आप चाहते थे कि मैं जाऊं। तो जनाब आबिद साहब, इस गांव में मिली हमें 2 मस्जिद, जो कि एक तो अभी है और दूसरी मस्जिद को गुरुद्वारे में तब्दील कर दिया गया है। आइए आपको दोनों ही दिखलाए देते हैं। और कमाल की बात है कि दोनों में ही एक एक कुआं था। ऐसे खूह आई, बाहर मस्जिद है ना, ऐसे खूह आई, वो खूह भी बंद हो गया। और इसके बाहर आने पर इसके 2 रास्ते हैं, जिसमें से एक ऊपर चढ़ाई की तरफ जाता है और इसके बिल्कुल सामने मुझे मिल जाते हैं नागपाल परिवार, जो अपने बारे में कुछ बताता है। ओम प्रकाश जी ने बताया था कि अमीन गांव के अंदर बड़ी सारी बिरादरियां बैठी हैं और यहीं पे मुझे शेखुपुरा के कुछ लोग मिल जाते हैं। नागपाल साहब हैं, ये हैं नागपाल साहब, जो बताते हैं कि बुजुर्गों ने सिर्फ इतना बताया था कि केड़ा गांव आई थोड़ा शेखपुरिया जिला शेखुपुरा है या शेखुपुरिया है? शेखुपुरिया शेखुपुरिया है यार, जिला शेखुपुरा जिला। अच्छा। और निरंजनी पिंड जनाब जी होने एड्रेस होवे कितना पौंदा है? नागपाल ਉੱਥੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ। अच्छा, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੰਬਰਦਾਰ थे, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ। अच्छा। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾ ਜੱਟ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ भी। अच्छा, राधा कृष्ण नंबरदार जी। और शेखुपुरा के जितने भी लोग हमें देखते हैं वो प्लीज़ ज़रूर बता दें। हालांकि इनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है कि यार अमीन वाले लोग जो यहाँ बैठे हैं, इनका पीछे क्या कुछ था, क्या था, कैसा था, वो आप ज़रूर बताइएगा। कुछ और भी पूछना चाहते हो, दसना चाहते हो? दादाजी का क्या दसेंगे? दादाजी ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ। राधा कृष्ण जी नंबरदार हैं, ठीक है। काम धंधा क्या है? ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ खेती और ਚੱਕੀ, किराने दुकान, बस सारा कुछ ਸੀ। ओही जी, बजाजी, बस। हाँ। और आइए अब आपको लिए चलते हैं दूसरी मस्जिद की तरफ, जो गुरुद्वारे में तब्दील हो गई है। और इसके बाहर आने पर इसके 2 रास्ते हैं, एक दाईं तरफ जाता है
और एक बाईं तरफ, और इसके बिल्कुल सामने एक गली जा रही है जिसका इशारा आप कर रहे हैं कि वो गली में हमारा घर था, और घर से जब बाहर आते थे तो सामने होती थी मस्जिद। ये पुराने उस टाइम का ये निशान है उस मस्जिद का, ये गेट का। ओके, वाह ये है पुराना निशान, ये है। ऐसा फिर गेट हो यार। हाँ, गेट का मस्जिद है। ये लो जी, ये जो पिलर दिख रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये पिलर ये बता रहा है कि ये गेट नीचे से चढ़ाई पे चढ़ के आते थे। ये देखो जी, ये गेट था। अब ये जो आप लोग बता रहे थे ना कि ऊपर पहाड़ पे चढ़ के, चढ़ाई पे चढ़ के आती है, ये वो वाली मस्जिद है जिसको गुरुद्वारा बना दिया गया है। ये गेट है। और यहाँ पे यहाँ ना एक कुआं था, ये सामने यहाँ ये कुआं था जिसको भर दिया गया है। और जो हमारे ओम प्रकाश जी हैं ये बता रहे हैं कि यहाँ एक कुआं भी था। कुआं था, बहुत बड़ा गहरा कुआं था, छोटा, ऊपर गुड़ाई कम थी उसकी। और वास्तविक गेट अब ये बना दिया गया है। मस्जिद के सामने जो गली है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, चलिए आपको वो भी दिखा देता हूँ। शायद आपके किसी बुजुर्ग को ये गली देखकर कुछ याद आ जाए। गलियां भले ही पक्की हो गई हों, लेकिन उनके मोड़ अभी भी वैसे हैं। लीजिए, बातें करते करते हम आ पहुंचते हैं वहां जहां आप चाहते थे कि मैं जाऊं। और यहाँ ऊपर चढ़ाई पर आकर एक नीम का बहुत पुराना दरख्त दिखाई देता है, जिसने शायद 47 को देखा हो। काश ये बेजुबान पेड़ मुझे बता सकता कि केशव बेटा, जिस मोहम्मद सादिक के घर को तुम ढूंढ रहे हो ना, वो तो मेरी बगल वाला है। नहीं नहीं बेटा, वो तो मेरी अगल वाला है। या वो ये नहीं है, या जहां तुम खड़े हो ना उससे 2 कदम आगे है। काश ऐसा होता तो मेरी और आपकी मुश्किलें आसान हो जाती। जिस रास्ते से मैं आया था, चलिए वहीं से वापस जाकर दोबारा आपको आपकी मस्जिद दिखा देता हूं, क्योंकि इस गली में जो सीधा रास्ता जाता है ना, वो सामने मस्जिद को जाकर खुल जाता है। और यहाँ से निकलकर थोड़ा नीचे ढलान की तरफ जाएंगे तो गली के बिल्कुल सामने है वो मस्जिद जिसको अब गुरुद्वारे में तब्दील कर दिया गया है। बताने वाले ये भी बताते हैं कि यहाँ इसके बाहर कुआं था जो बंद कर दिया गया है, और जहाँ ये मोटरसाइकिल रखी है ना, बिल्कुल इसी जगह पर कुआं था और अब बंद कर दिया गया है। तो आबिद साहब, मैं तो ये काम अकेले बिल्कुल नहीं कर पाता अगर ओम प्रकाश जी मुझे ना मिलते। तो जनाब, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया और माजरत आपसे कि मैंने बहुत वक्त लगाया। लेकिन ये बात भी सच है कि देर आए दुरुस्त आए। शायद मैं आपके कहने पर जाता, बहुत घूमता फिरता, चीज़ें ना मिलती, इसलिए मैंने एक लोकल मकामी आदमी को तलाशा और वो मेरे एक तरह से हमसाए निकले। हमज़बां तो वो हैं ही, और क्योंकि मेरा कैमरा बैग और सामान इनके घर पर है, इसलिए जब मैं वो लेने इनके साथ इनके घर जा रहा था तो रास्ते में मिल गए इनके मामा जी, जिनका वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। और इस गांव की कुछ और बातें, गांव के मुस्लिम जाट, नाई, तेली, बनिया और बाकी बिरादरियां ओम प्रकाश जी से अगले वीडियो में आप सुन पाएंगे। तब तक आप अमीन के लोग इस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सरगोदा के अलावा बाकी लोग कहाँ कहाँ बैठे हैं। और थोड़ी सी ना नीचे से वो टेढ़ी थी, उस कुएं की जो दीवार थी ना अंदर से टेढ़ी थी और उसके पानी भरते थे। तो उस मस्जिद का बाहर का गेट, जैसे कि फोटो के अंदर केशव जी ने दिखाया, हाँ जी, वो, और उसके सामने से जो गली अंदर गई वहाँ पर वो सारे जो है ना जी, वहाँ शेख मोहल्ला था और वहाँ पर वो शेख परिवार रहते थे। और हाँ, जाते जाते आपको बता दूं कि एक और बुजुर्ग मिले थे, चौधरी साहब, लेकिन उनको भी आपके बुजुर्गों के बारे में कोई मालूमात नहीं थी। एक आदमी था यहाँ, मोहम्मद सादिक। मोहम्मद सादिक रह गया था, कोई तगड़ा था वो जो सा, जिसने ये मस्जिद भी बनाई थी। मोहम्मद सादिक पुरानी मस्जिद नहीं बनवाई थी जिन्हें, उस एक था एक मुसलमान जिन्हें सादिक था, बनाई थी। कचेर का आ गया था, एक छोटा था नबी उनका, के नाम था, पटवारी था। वो तो ईद की बात होगी। हाँ, ईद की बात नहीं, मैं पुरानी बात कहूँ। पुरानी जी मतलब मारकाट से पहले, मारकाट से पहले कौन कौन से मुसलमान थे? पहले नहीं बन तो रही, कौन कौन से मुसलमान थे उनके नाम बता दो। में अच्छा, और एक अब्दुल था, हैं अब्दुल हाँ। अच्छा, अरे जो से किले पर है ना, डोगरा के नाम थे, डोगर शरीफ था, हैं
फिर एक तो शरीफ था, शरीफ डोगर, हाँ एक कासा था, दोनों चाचा भतीजा थे। शरीफ डोगर और आशा हाँ, कासा कासा कासा। हाँ अच्छा चोरी में पूरे में सोचता ये दोनों बस मतलब थाने मेरे जाते। थाने में रहने हाँ, वो मत है ना, डोगर शरारती थे थोड़े से। हाँ कासा और शरीफ। अरे, मोहम्मद सादिक के बारे में कि मैं नहीं बेरा नाम नहीं पता भाई, वो उसके बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा कोई बहुत पुरानी बनी हुई है तो। ना 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 यो जो जिसमें गुरुद्वारा बन लिया नहीं इब हाँ, यो हाँ। कदे बनाई थी पहले पहले बनी थी। हाँ मारकाट के टाइम पे पहले बनाई थी हाँ बनाई, फिर बनी तो बनाई थी। कि ना। इसका तो चौथरा भी नहीं था, हाँ बस बड़ा मकान था, देखे ना बा? हाँ वो मकान था, चौथरे बने हुए बैठे मुसलमान गरीबन लोग चलते रहते, वो चौथरे बनवा पड़े जाते, अच्छा अच्छा 5-4 जने पड़े। अच्छा अच्छा। फिर वो आ गया कौन था पटवारी? पटवारी, क्या नाम था उसका? मुसलमान था, पता नहीं क्या नाम, छोटे सा मुल्क था। अच्छा अच्छा हो जितनी देर काम कर रहा था पटवारी पकड़ने में कर रहा, गवर्नमेंट का पटवारी करना था, जगह भी पड़ी। अरे उठा जाकर फिर अपने भैया में लगा था मुसलमान नामा, उठा प्रचार कर रहा। अच्छा चेक करना काम नहीं किया, नहीं लूट छूटना मुखे मरने में तो सजी लगे लगा माँ। जिम्मेदार कौन कौन से थे मुसलमान? कैंसल चलाना हैं? 5-7 तो होंगे। हाँ। वो दया देखन जा कहा, अरे बड़े आदमी सारी जमीन में कुआ भी सबसे मैं देख भूखे जाने का मरना रे, उन्हें प्रचार करा। हाँ फिर कहना साल भर ना खेती करवाई। हाँ हम तो नहीं बस रात ना चलाऊंगा कोई, तुम दिन में चलाओ खुद। हाँ फिर ज्यों से कहाँ लग गया है 2-4 साल में, सादिक का नहीं पता है हाँ पता नहीं है इनको। 2-4 साल में आमदनी क्यों ना फिर हैं। अच्छा फिर उसने कुछ अपने पे लाए होंगे और कुछ उन पर दे होंगे, फिर इसकी 4 द्वारी उन्होंने काट दी। क्या नाम था उसका पटवारी? कटियार का भाई नाम मैं इतना नाम नहीं छोड़ा उसका, तो हमने कहा जरूरत पड़ती भी। ना 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 ठीक है। हाँ, नानू और इंदर, ये नानू और इंदर भी तो रह गए किले बा। यहाँ तो ईद से हाँ 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 यहाँ तो सच्ची सारे निकल गए थे। उठा मुंडू बागला था नहीं पता नहीं, हाँ हाँ हाँ। उनके 2 सच्ची सीरी रहते हैं, ओठी दे दिए हैं तो नानू और इंदर, उसकी माँ। नानू इंदर की। हाँ ये नानू इंदर मुसलमान थे? यहाँ छोटे बच्चे थे जी में, हिंदू थे ये दो? नहीं मुसलमान था नानू। नानू भी हिंदू? अच्छा नानू इंदर मतलब जाट है, हाँ जाट थे ये दो। किले में जाट। नानू इन में भी मुसलमान में हाँ, कर मुसलमान। ले ले हाँ 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 मर गए तो चोरे। हाँ 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 वो नानू वो भी था जी। हाँ हाँ नानू भी था, नानू मुसलमान भी था, नानू और इंदर वो जाट थे। हम जाट। ये रणधीर सिंह जी हैं जो उस दौर की कुछ बातें याद करने बैठे हैं हमारे साथ, लेकिन मोहम्मद सादिक साहब के बारे में या तो इन्हें याद नहीं है या ये भूल चुके हैं। हाँ सुना ही नहीं है। इस चढ़ाई से नीचे आने के बाद सामने एक और चढ़ाई दिखाई देती है। कहते हैं उस पर चढ़कर आप पूरे गांव का नज़ारा देख सकते हैं, लेकिन जनाब किसी ने हमें आगाह नहीं किया कि ऊपर जाएंगे तो आपको ऊपर कुछ कुत्ते मिलेंगे जो भौंकते नहीं, जो भौंकने के साथ साथ काटते भी हैं। उनसे बचकर रहिएगा। और वही हुआ, मैं और ओम प्रकाश जी बामुश्किल उन कुत्तों से बचे, लेकिन गांव का नज़ारा हमने रिकॉर्ड कर लिया। ऊपर से घूम के वापस नीचे आना बड़ा ज़रूरी है, वरना